नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए पेश करते हैं आज की तमाम 50 बड़ी खबरें। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल के मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। बजट से पहले पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर वित्त मंत्रालय ने बैठक जारी की। इसरो ने अगले महीने होने वाले अपने महत्वपूर्ण उपग्रह प्रक्षेपण की घोषणा की है। दावोस में चल रहे सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था और एआई के भविष्य पर चर्चा हो रही है। भारत चीन सीमा पर स्थिति स्थिर है, लेकिन सेना हाई अलर्ट पर बनी हुई है। 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। आगामी बजट सत्र की तारीखों की घोषणा हो गई है, जो 31 जनवरी से शुरू होगा। विपक्षी गठबंधन ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। आज सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव देखा गया। बीएसई इंडिया पर अपडेट देखें। सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी स्थिर है। सरकार ने टियर 2 शहरों के स्टार्टअप्स के लिए नए टैक्स बेनिफिट्स का ऐलान किया है। टेस्ट सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज से शुरू हो रहा है। लाइव स्कोर के लिए ESPN क्रिक इन्फो पर जाएं। मेगा ऑक्शन की तारीखें और खिलाड़ियों की सूची को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरुआती दौर में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। भारत सरकार एआई के नैतिक उपयोग के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क के विस्तार की रिपोर्ट जारी की गई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही हैं। नई वायरल बीमारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई। आज कई राज्यों में तेल की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। ग्रेड 4 लागू करने पर विचार। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारियां शुरू। भक्तों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नए कॉरिडोर बनाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने फंड जारी किया। शहरों की नई स्वच्छता रैंकिंग जारी। इंदौर एक बार फिर शीर्ष पर। सरकार का दावा 90% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने के नियमों में ढील दी गई। SSC ने विभिन्न पदों के लिए 50,000 से अधिक रिक्तियों की घोषणा की। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी के पहले सत्र का पंजीकरण शुरू। युवाओं को AI और रोबोटिक्स में प्रशिक्षित करने के लिए नए केंद्र खोले गए। परीक्षा के सिलेबस में बदलाव की अफवाहों पर NTA ने स्पष्टीकरण जारी किया। नई फेम थर्ड सब्सिडी योजना के तहत 2 पहिया वाहनों पर छूट बढ़ी। सैमसंग और एप्पल ने अपने नए फोल्डेबल फोन के लिए पेटेंट फाइल किए। बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए चक्षु पोर्टल पर नई सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए। भारतीय निजी कंपनियों ने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए बुकिंग शुरू करने की योजना बनाई। नई IT नियमों के तहत भ्रामक सामग्री फैलाने वाले खातों पर कड़ी कार्रवाई। IPAC रेड मामले में CM ममता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बीजेपी शिवसेना बहुमत के पार। पार्टी ऑफिस में फडणवीस के स्वागत की क्या तैयारियां। MP में दूषित पानी से मौतों पर बिठाया स्पेशल 6 का पहरा। NGT ने मांगी रिपोर्ट। दुनिया में आ गया AI का बूम। क्या भारत अमीर देशों के साथ इस रेस में टिक पाएगा। स्पीड में थी बाइक, फिसलकर पेड़ से टकराई। 2 युवकों की दर्दनाक मौत। दिल्ली में अवैध हथियार बनाने वाला गिरोह बेनकाब, 5 गिरफ्तार। बुरखा में नहीं मिलेगी ज्वेलरी शॉप में एंट्री। छत्तीसगढ़ के सराफा व्यापारियों का फैसला। डॉन अरुण गवली की बेटी चुनाव हारी। BMC चुनाव से कर रही थी करियर की शुरुआत। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक कुर्ला वेस्ट सीट से हारे। कांग्रेस ने दर्ज की जीत। शीशा तोड़कर कार में जा घुसी नीलगाय। मां की गोद में बैठी मासूम की मौत। मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। दिल्ली में लगेंगे 50 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की आगी तारीख। नितिन नवीन की इस दिन होगी ताजपोशी। जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका। स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जनता को भ्रमित कर रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने स्याही मामले को लेकर साधा निशाना। जिला परिषद चुनावों में नहीं इस्तेमाल होगा मार्कर पेन। स्याही पर सवाल के बाद महाराष्ट्र चुनाव आयोग का फैसला।
ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।